नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। 21 मार्च 2025 की तारीख थी। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर बहस चल रही थी। जब सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने इस बहस में हिस्सा लिया तो उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया था। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। उनकी इस टिप्पणी के बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला दिन प्रतिदिन उग्र हो रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद बढ़ता देख सोमवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में रामजी लाल सुमन ने अपने इस बयान पर सफाई भी दी थी। हालांकि वो अभी भी अपने इस बयान पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि वो अपने इस जीवन में तो माफी नहीं मांगेंगे। लोगों को सही बातें सुनने की आदत डालनी चाहिए। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जहाँ तक माफी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है। लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। बाबर को राणा सांगा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है। और कहीं न कहीं राणा सांगा को यह गलतफहमी थी कि ये बाबर लुटेरा है, ये लूट के भाग जाएगा और राज हम करेंगे। इनमें दोनों में करार हुआ था कि इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा बाबर और राणा सांगा हमला करेंगे आगरा पर। राणा सांगा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बाद में जब दोनों में मनमुटाव हो गया, वो करार टूट गया, तो बाबर और राणा सांगा की जंग हुई खानबाग के मैदान फतेहपुर सीकरी में। बहुत बहादुरी से लड़े राणा सांगा, लेकिन हार गए थे। तो ये तो ऐतिहासिक संदर्भ। इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज होनी ही थी तो तुरंत बीजेपी ने इसकी निंदा करनी शुरू कर दी। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने उनके इस बयान पर अपना विरोध जताया है। बीजेपी का कहना है कि भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी भी बाबर और राणा सांगा दोनों की तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। राणा सांगा ने लोगों में स्वतंत्रता की अलग जगाई थी। इस मामले पर बीजेपी के दिग्गज नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि उन्होंने भारत को तो गुलाम होने से बचाया ही था, साथ ही भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे दिल वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इन चर्चाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। रामजी सुमन के बयान को लेकर बीजेपी ने संसद में भी रामजी लाल सुमन पर प्रश्न उठाए हैं। राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहां से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। तो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी से मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं। तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका बचाव किया। अगर कोई हमारे रामजी लाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। इसके बाद जब बुधवार को रामजी लाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ हुई, तब भी अखिलेश यादव ने बीजेपी को इसके लिए घेरा। रामजी लाल सुमन जी ने जो कुछ कहा, उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है, उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं।
और ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सरकार के इशारे पे हो रहा है और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। राणा सांगा की जन्मतिथि के दिन करणी सेना के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने रामजी लाल सुमन के घर पर सुरक्षा कड़ी कर दी थी। इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन शुरू होता रहा। वहीं रामजी लाल सुमन ने करणी सेना के प्रदर्शन और राणा सांगा पर अपने बयान को लेकर कहा है कि लोगों को उनके बयान से असहमति हो सकती है, लेकिन विरोध करने का एक तरीका होता है। उन्होंने कहा, मैंने 1000 बार कहा है कि कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया है, मैं जानता हूं इससे लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। रामजी लाल सुमन ने आगे कहा कि हमारे देश में संविधान है, कायदा कानून है। अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो विरोध करने का जो तरीका हमारे देश में है उनका इस्तेमाल करें। सपा सांसद ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर भी की। हाईकोर्ट जाने के सवाल पर रामजी लाल सुमन ने कहा कि उनको और उनके परिवार को खतरा है, इसकी वजह से वो हाईकोर्ट गए हैं। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, 1991 में जब संसद ने कानून बना दिया कि 15 अगस्त 47 से पहले जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद थी वहाँ मस्जिद रहेगी, तो फिर ये गड़े मुद्दे उखाड़ने की जरूरत क्या है। फिर एक विचार ये भी है कि साहब आप ज्यादा खुदाई करिए तो बौद्ध मठ निकलेंगे, बौद्ध धर्म के अवशेष निकलेंगे। ये विवाद समाप्त होना चाहिए। और कुल मिला के स्थिति है कि किन लोगों ने इसको शुरू किया, ये भी एक विचारणीय सवाल है। मैं चाहता हूँ समाज में सद्भाव रहे और कुल मिला करके हमारे देश में विरोध करने के जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। आपको अपने परिवार की अपने जान माल का खतरा है? जिस तरह की धमकियां मिल रही है, मैं समझता हूँ खतरा तो हो ही सकता है। जिस तरह की धमकियां मिल रही है, हमें मार देंगे, 50 लाख रुपए इनाम देंगे, कोई गोली मार दी वरना हम खुद ही गोली मार देंगे, कोई जीव काट रहा है, तो ये सब तरह की धमकियां मिल रही है, मैं समझता हूँ उसके चलते सुरक्षा की आवश्यकता अब है। आपको बताते हैं कौन है राणा सांगा जिन्हें लेकर विवाद खड़ा है। राणा सांगा मेवाड़ के राजपूत शासक रहे। संग्राम सिंह को लोकप्रिय तौर पर राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। वह राजा रायमल और रानी रतन कंवर के घर पैदा हुए और उनके तीसरे बेटे थे। उनके पैदा होने की असली तारीख के बारे में तो किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वो 1482 में पैदा हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि हालात को देखते हुए सत्ता पर काबिज होने के लिए उन्हें अपने बड़े भाइयों कंवर पृथ्वीराज और जगमल से युद्ध करना पड़ा। वो साल 1509 में मेवाड़ की गद्दी को हासिल करने में कामयाब हो गए। जब वो अपने चरम पर थे तब उनका पूरा साम्राज्य पूरे मौजूदा राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर भी उनका शासन हुआ करता था। राणा सांगा की तारीफ खुद मुगल सम्राट बाबर ने भी की थी, जबकि आमतौर पर उन्हें राजपूतों को एकजुट करने वाले राजा के रूप में देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा ने खानवा के मैदान पर बाबर के खिलाफ युद्ध के अलावा कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। हालांकि उन्होंने दिल्ली सल्तनत के दौरान लोधी साम्राज्य के कुछ इलाकों छापा मारा, जिसमें वो कामयाब भी हुए थे। राजस्थान की 10वीं क्लास के इतिहास के किताब के मुताबिक राणा सांगा 1517 में खतौली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इसके फौरन बाद सांगा की सेना ने लोदी की सेना को बाड़ी यानी जो धौलपुर की लड़ाई में भी पराजित किया था। नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग के पाठ्यक्रम के मुताबिक लोदी शासन में पंजाब के बड़े हिस्से का गवर्नर अफगान दौलत खान लोदी का इब्राहिम लोदी से संघर्ष बढ़ा रहा था। इधर राणा सांगा भी उत्तर भारत में अपने शासन का विस्तार करने की कोशिश में लगे थे। नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग के पाठ्यक्रम के मुताबिक इन दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने को कहा था और राणा सांगा के दौलत खान लोदी के आमंत्रण ने शायद बाबर की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया होगा। नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग ने लिखा है कि बाबर ने भीड़ा 1519 से 20, सियालकोट 1520, लाहौर
1524 पर कब्जा कर लिया और अंत में 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना का पानीपत के मैदान में सामना हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। राजस्थान की 10वीं क्लास की इतिहास की किताब के मुताबिक राणा सांगा का निधन 30 जनवरी 1528 को दौसा में हुआ था। मंडलगढ़ में उनका एक स्मारक भी मौजूद है। ये थी राणा सांगा कौन थे, उनके बारे में। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।